ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो आयुपेक नोमेनक्लेचर ना, अगर तुम्हें एक बार इसके रूल्स पता लग गए ना बच्चे, तो ये बहुत इजी रहने वाला है तुम्हारे लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ये वो वाला नोमेनक्लेचर नहीं है जो आप ऑर्गेनिक में करते हो। ऑर्गेनिक में तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है ना, लेकिन कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं है, सिंपल सा है। 6 से 10 रूल हैं जिसको ध्यान रखना, फिर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेट आप उसका नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगी आज, और जो थोड़े बहुत रह जाएंगे, मान लो हो सकता है ना, असाइनमेंट हम टीचर क्यों देते हैं बच्चे, जो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, मान लो कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल अलग है, तो वो आप उसमें से देख लेंगे, असाइनमेंट में से समझ में नहीं आएगा तो मैं बैठी, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 रूल को डिस्कस करते हुए चलेंगे बच्चे, ध्यान से देखते हुए चलना। तो फर्स्ट है बच्चे, क्या लिखा हुआ है, राइटिंग फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। तो देखो, जो आपका, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बेशक लिखना मत लेकिन सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना, सपोज ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें जो पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है बच्चे कि जो सेंट्रल एटम है ना, वो आप सबसे पहले लिखेंगे। सेंट्रल एटम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको कैसे दिखते हैं, फिर हम देखेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं, दोनों के अलग अलग रूल है, ठीक है। तो पहले सेंट्रल मेटल एटम को रखोगे। देन सेकंड पॉइंट देखो बच्चे, पहला हो गया क्लियर। सेकंड देखो, लिगेंड्स आर लिस्टेड देन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेटल लिख दिया, उसके बाद लिखोगे तुम लिगेंड्स। लिगेंड्स को कैसे लिखोगे बच्चे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। जैसे NH3 है, NH3 का नाम होता है अमीन, क्या होता है, अमीन। और Cl का नाम क्या होता है बच्चे, क्लोराइडो। वैसे तो पहले क्लोरो भी लिखते थे। एडमिट नहीं हुई क्या? हो गए। अच्छा, खुशबू एडमिट हो गई क्या? ठीक है, चलो मैं अपने फोन से एडमिट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो हाँ देखो, NH3 का नाम क्या है, अमीन। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था जब मैं करा रही थी। अमीन, ध्यान रखना अमीन में डबल M आता है, अगर ये नहीं ध्यान रखा ना फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और Cl को पहले तो क्लोरो भी बोलते थे, लेकिन अब जो नया नोमेनक्लेचर है इसमें पता डिस्कवरियां होती रहती हैं, तो न्यू आयुपेक के अकॉर्डिंग जो है ना, इसको क्लोराइडो लिखते हैं। जैसे आयोडीन हो गया, उसको आयोडो लिखते हैं, ब्रोमाइडो, साइनाइडो, इस तरह से, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखो बच्चे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले A आता है फिर C आता है, और मैंने कहा लिगेंड्स को आप कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। तो पहले NH3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, Cl आएगा। क्लियर है ये 2 पॉइंट, बताओ। यस मैम। नेक्स्ट आओ। ओके, नेक्स्ट आओ बच्चे, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, जिनकी डेंटिसिटी क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। मतलब जो आपके डाइडेंटेट हो गए, है ना, ट्राइडेंटेट हो गए, टेट्रा हो गए, पेंटा हो गए, ये वाले सारे। तो इनको भी क्या करना है, ये भी एज ए लिगेंड ही बिहेव करेंगे। इनको भी अल्फाबेटिकल आपको ऑर्डर में लिखना है, लेकिन ध्यान रखना जो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं ना, इनको हमेशा ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिखना है, पेरेंथीसिस में लिखना है। जैसे EN है, EN क्या है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसे, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन होता है। क्या होता है इसका नाम, इथाइलिन डाइअमीन होता है इसका नाम। देने वाले 2 हैं, देख पा रहे हो, 2 नाइट्रोजन है देने वाले मेटल को। तो मैंने कहा था अगर एक लिगेंड के मॉलिक्यूल में देने वाले 2 बंदे हैं, 2 डोनर एटम है, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, या यू कैन ऑल्सो से डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करोगे, जो आपके पॉलीडेंटेट है, जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज्यादा है, उसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखा करेंगे। क्लियर है जी। अब देखो, जैसे इसका नाम क्या है, NH3 का नाम क्या है, अमीन, और इसका नाम क्या है, इथाइलिन। तो अल्फाबेटिकल में पहले A आता है फिर E आता है, तो आपको पहले NH3 लिखना है बच्चे, फिर क्या लिखना है, EN लिखना है। दूसरी, फोर्थ पॉइंट क्या है, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखोगे, तो ध्यान रखना मेटल एटम और लिगेंड के बीच कोई स्पेस नहीं आएगा। मेटल के बीच और लिगेंड के बीच कोई स्पेस नहीं आएगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि इसके बाद तो हम फिर एग्जांपल्स ही करेंगे। क्या बोला मैंने, पहला तो ये सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट होगा जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे। सेकंड, लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। अगर आपके पास पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो उसको भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओगे, लेकिन
पेरेंथीसिस में रखोगे उसको। फिर क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, मैटर और लिगेंड को आप क्या करेंगे बच्चे, उनमें कोई भी स्पेस नहीं आएगा जब आप लिखेंगे। ठीक है जी, बताओ आगे चले। यस मैम। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है ना, हमें इस पे नहीं जाना। मान लो आपके पास ये मिलता, आपको सिर्फ जो मैं लिख रही हूँ ना उसको देखो, आपको ये मिला हुआ लिखा हुआ, ठीक है। अगर मान लो ये मैंने आपको क्या बताया था, क्या है ये, काउंटर आयन है। ये क्या है, काउंटर आयन है। अगर आप काउंटर आयन नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, जो चार्ज है ना ओवरऑल, वो आप कॉम्प्लेक्स के ऊपर रखोगे। जैसे इसमें कितने, 4 पोटेशियम है और पोटेशियम पे +1 का होता है, यानी कि इस पे +4 का होगा। अगर आप इस काउंटर आयन को हटा देते हैं तो 4- का चार्ज किस पे आ जाएगा, आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, ये बच्चे लीव क्यों कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत होगी, बड़ी बुरी बात है भाई। हाँ, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है बच्चे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें जो ओवरऑल चार्ज है शुड बी न्यूट्रल। जितना कैटायन पे चार्ज है वो, और जितना एनायनिक चार्ज है वो इक्वल है। जैसे देखो K4FeCN6, ठीक है। अब देखो आपको इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अंडरस्टूड है भैया कि इस पे +4 का होगा और इस पे -4 का होगा, ओवरऑल न्यूट्रल होगा। समझ गए, कैटायनिक चार्ज शुड बी इक्वल टू एनायनिक चार्ज। तभी तो हम बोलते हैं इसको काउंटर आयन। काउंटर आयन हम लगाते क्यों है, ताकि हम ये देख सके कि हमारा जो ओवर कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो फिर आप इसको क्या बोलते हो, ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, जब तक इस पे कोई चार्ज नहीं है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। बताया था ना ये मैंने। यस मैम। और अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे मान लो ये आ जाता है इस तरह से, तो ये क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको, जितने भी हो यहाँ पे 21 स्टूडेंट्स। प्लीज कहीं मत जाना, मैं ट्रस्ट मी, कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर इसको समझोगे ना, इतना मैं आपको बोल सकती हूँ, ये आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। लेकिन तब, क्योंकि ना कोऑर्डिनेशन एक ऐसा चैप्टर है ना, इसमें ये प्रैक्टिस बहुत मांगता है। अभी आप वीबीटी करोगे, सीएफटी करोगे, वहां पे ना प्रैक्टिस मांगेगा आपको, बार बार वो डी ऑर्बिटल बनाने ही पड़ेंगे। आई नो बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ आ गई ना चीजें, एकदम 1 मिनट नहीं लगाओगे और आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का बता दो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसलिए कह रही हूँ सारी आपको क्लासेस जो है अटेंड करनी है। अनंत क्या रिपीट करूं बेटा, क्या रिपीट करूं। अच्छा, चार्ज मैं ये बोल रही हूँ बच्चे, अगर मान लो आपके कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको बोलते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। पॉजिटिव चार्ज है पूरे कॉम्प्लेक्स पे तो हम उसको कैटायनिक बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम बोलते हैं न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसको भैया उसके चार्ज को बैलेंस के लिए हमने आगे क्या लगा रखा है, काउंटर आयन लगा रखा है। काउंटर आयन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कैटायन पे चार्ज है, देखो +4 है और यहाँ पे -4 है, तो अंडरस्टूड होता है कि जो हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है वो क्या है बच्चे, न्यूट्रल है। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे चले बताओ। चलो यस चलते हैं। अब हम देखेंगे, मान लो अभी तो क्या था हमारे पास, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग लिख दी जाए तो आप उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे। अब क्या है, अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसकी नेमिंग कैसे करोगे। तो देखो कैसे करोगे, पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ये देखो सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका K4FeCN6। जब भी, ध्यान सुनना, जब भी आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट हैंड साइड, आई एम सो सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड कोई भी कैटायन लिखा हुआ है तो उसका नेम आप पहले लिखेंगे। उसका नेम आप पहले लिखेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, के है, पोटेशियम मेटल है, तो आप पहले लिखेंगे पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लिगेंड का नाम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते वक्त पहले मेटल का लिखता है, लेकिन नेमिंग करते वक्त हम लिगेंड का लिखेंगे। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है बच्चे, CN है, तो इसको क्या लिखोगे, या तो साइनाइडो लिख दो या साइनो लिख दो, या साइनो लिख दो।
ठीक है, आपकी मर्जी है। अब टोटल कितने हैं बच्चे, ये 6 है, तो क्या लिखोगे, हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो, ध्यान रखना जो ये नंबर होता है ये प्रीफिक्स में लिखा जाता है, ठीक है, हेक्सासाइनो। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बच्चे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट आ जाएगा। अभी इसको याद रखो, फेरेट कैसा है मैं आपको बताऊंगी, हेक्सासाइनोफेरेट। फिर लास्ट में क्या आता है, जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो अगर मैं बोलूं आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चे, तो आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको सिखाया था, 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे, 2 है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट सब किसी को निकालने नहीं आती है तो मुझे बताओ, मैं फिर से सिखाऊं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आती है मैम। बाकी बताओ, यहाँ पे 21 स्टूडेंट्स है ना, बाकी बताओ बच्चों। आती है, आता है मैम, आती है। वो बच्चा बोलो जिसको नहीं आती है, कुछ नहीं करना आपको, जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, ठीक है, और बाकी सबका आपको चार्ज पता होना चाहिए। पोटेशियम पे कितने का होता है, साइनाइड पे कितने का होता है, मैंने आपको टेबल दिखाई थी। हाँ अच्छी बात है बेटा, आती है तो ठीक है, मैंने आपको वो टेबल दिखाई थी ना, जिसमें क्या था, नेगेटिव चार्ज किस पे है, पॉजिटिव चार्ज किस पे है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, उसके बाद देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, अब क्या लिखा हुआ है सेम। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, एक से ज्यादा लिगेंड है, एक तो यहाँ पे NH3 है लिगेंड और एक है यहाँ पे Cl। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, तो ध्यान रखना, पहले लिखते तो लिगेंड को ही है, लिगेंड को कैसे लिखोगे बच्चे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। कैसे लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। जैसे देखो मैं यहाँ पे अलग से लिखती हूँ, CONH3 5 Cl Cl2। तो पहले क्या करते हैं, लिगेंड लिखते हैं, तो आपको पता है ए पहले आता है अल्फाबेटिकल में, फिर बाद में सी आता है। तो मैं क्या लिखूंगी बच्चे, पेंटा, क्योंकि जो उसका कितने लिगेंड है वो पहले प्रीफिक्स में आता है। तो पेंटा अमीन, अमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो, फिर मेटल का नाम लिखोगे कोबाल्ट, कोबाल्ट स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद जो ये फिर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसका नाम क्या है, क्लोराइड। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है तो पहले उसका नाम आता है, अगर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड होता है तो उसका बाद में नाम आता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर स्क्वायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड है कुछ लिखा हुआ तो उसका नाम पहले आएगा नेमिंग में, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है तो उसका नाम लास्ट में आएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे बच्चे, कोबाल्ट की निकालनी है, एक्स, NH3 क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, Cl पे कितना होता है, -1 का होता है, Cl2 पे कितना होगा, -2 का होगा, इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 होगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 3 लिखूंगी। और ध्यान रखना जो आपकी ये क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको रोमन न्यूमरल में लिखना होता है और पेरेंथीसिस में लिखना होता है, ठीक है। यस इतना समझ में आया, मैम, यस मैम। चलो आगे चलो। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, सिंपल है, CuH2O6 का 2+ का चार्ज है। तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, H2O का क्या नाम होता है, एक्वा, एक्वा, टोटल कितने हैं 6, तो इसका नाम आगे आ जाएगा हेक्सा, एक्वा, कॉपर, कॉपर, और फिर क्या आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। निकालने आ रहे हैं, पता चल रहा है कैसे कर रही हूं मैं, बोलो। यस मैम, ठीक है, Cu आ जाएगा तो उसके लिए कार्बोनिल लिखा जाता है, NO आएगा तो नाइट्रोसिल लिखा जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता। याद रखना H2O के लिए एक्वा, जितने भी आपके हेलोजेंस है सारे पता होने चाहिए, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, H2O को एक्वा कहते हैं, है ना, NO2 को नाइट्राइट कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। आपकी टेबल बनी हुई है बुक में, उसमें एक बार नजर मार लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी, आधे तो तुम्हें यहीं पे ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ बच्चे। उसके बाद है ये देखो, अभी तो कुछ नहीं करना, हमें प्रैक्टिस करनी है। इसका नाम ऑलरेडी हमने सीख लिया, इसका नाम देखो कैसे करेंगे, NiCl2 PPH3 2। अब ये PPH3 क्या है, देखो PPH3 क्या है, इसका नाम होता है बच्चे
ट्राइफिनाइल फोस्फीन। क्या होता है? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। देखो कैसे बनता है ये, फोस्फोरस होता है और उसके तीनों तरफ क्या लगे होते हैं बच्चे? फिनाइल रिंग अटैच होती है इस तरह से, ठीक है, और इस पे लोन पेयर होते हैं। ये बिल्कुल नाइट्रोजन की तो फैमिली का है ना, फोस्फोरस नीचे ही आता है। जैसे NH3 क्या होता है, ऐसे बनाते हो आप पिरामिडल, है ना, वैसे ये बनाया है। तो ये कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इसका नाम याद रखना क्या होता है? ट्राइफिनाइल फोस्फीन होता है। तो ओके, इसकी नेमिंग कैसे करोगे बच्चे? देखो कैसे करोगे, पहले लिगेंड का नाम आएगा तो क्या नाम आएगा? डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। अब देखो यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। अगर आपका कोई ऐसा लिगेंड है, ध्यान से सुनना, अगर आपका कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रखा है, ऑलरेडी इंक्लूड है, जैसे इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ऑलरेडी आया हुआ है ट्राई, और अगर उसके ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये कितने हैं? 2 हैं, तब आप क्या करोगे? तब आप उस केस में क्या यूज करोगे? बिस यूज करोगे, ट्रिस यूज करोगे, टेट्राकिस यूज करोगे। समझे? क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी क्या है? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। अगर आप ये लिखोगे डाई ट्राइफिनाइल फोस्फीन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ट्राइफिनाइल फोस्फीन की 2 यूनिट है, जबकि हमारे पास 1 ही यूनिट है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या लगाओगे? यूज करोगे बिस का, ट्रिस का, टेट्राकिस का। तो इसमें क्या हो जाएगा? बिस, यहां लिख दो, मैं थोड़ी नीचे लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, बस खत्म। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल, निकल, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X, ठीक है। क्लोरीन पे क्या होता है? -1 का चार्ज होता है, तो -2, और इस पे कोई चार्ज ही नहीं होता, तो X = 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे याद रखोगे? अगर आपके पास कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, मान लो CN है, CN है, और ये टोटल कितने? 6 हैं, तो मजे से लगाओ, तो मजे से लगाओ, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। लेकिन कोई लिगेंड ऐसा है जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी फिक्स है ऑलरेडी, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? अगर 2 है वो लिगेंड तो बिस यूज करोगे, 3 है तो ट्रिस यूज करोगे, 4 है तो टेट्राकिस यूज करोगे, और 5 है तो पेंटाकिस। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सो तो नहीं गए सारे? सो तो नहीं गए? उसके बाद आओ बच्चे, उसके बाद आओ, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप इस पेरेंथीसिस में लिखोगे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपके पास ना 3 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैंने बताया था, एक कैटायनिक होता है, एक अनायनिक होता है, और एक न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होता है। देखो अगर मैं बात करूं कैटायनिक और न्यूट्रल की, तो उसमें तो जो सेंट्रल एटम, मेटल एटम का नाम है ना, उसका एज इट इज नाम रहता है। जैसे ये वाला देखो, ये क्या है? न्यूट्रल है, तो इसमें मैं नाम लिखते वक्त क्या लिख रही हूँ? सिर्फ निकल लिख रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। जैसे इसमें क्या था? इसमें क्या था? निकल था। लेकिन अगर मान लो मैं कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स लिख लूं जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये देखो नेगेटिव चार्ज है, तो जब अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयनिक है ना, तो उसका नाम चेंज हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम का। जैसे Fe है ना, तो उसका नाम हो जाएगा फेरेट, इसका नाम क्या होता है? हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। अगर मान लो Ag लिखा आ जाए तो लिखोगे आर्जेनेट, Au लिखा आ जाए तो ओरेट। बेसिकली उनके सिंबल पे ही उनका नाम आ जाता है। जब कंडीशन क्या है? जब आपका कॉम्प्लेक्स पे क्या हो बच्चे? नेगेटिव चार्ज हो। आपके कॉम्प्लेक्स पे क्या हो बच्चे? नेगेटिव चार्ज हो। क्लियर है ये वाली चीज? बताओ एक बार, मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या सारे रूल? यस मैम, ये रिपीट कर दीजिए बस एक बार। मैं सारी कर देती हूँ, ठीक है। ओके, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था? पहले क्या था? अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है, काउंटर आयन लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? पहले उसका नाम लिखेंगे, सेकंड पे क्या करेंगे? नेमिंग करते वक्त लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है।
अगर मान लो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के राइट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है तो उसको सबसे बाद में लिख देंगे, पहली चीज ये। उसके बाद मैंने क्या बताया, अगर आपका कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है तो आप मजे से लगाओ कि वो कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये आ जाएगा। लेकिन अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऑलरेडी इंक्लूड है, उस केस में आपको देखना है वो कितने लिगेंड है। अगर 2 हैं तो बिस लगाओगे, 3 है तो ट्रिस लगाओगे, 4 है तो टेट्रा किस लगाओगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट को उसमें लिखोगे रोमन न्यूमरल पेरेंथेसिस में लिखोगे। लास्ट चीज मैंने ये बताई कि आपके पास 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो याद रखेंगे कैटायनिक और न्यूट्रल में तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम वही रहता है, निकल है तो निकल है, आयरन है तो आयरन है, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट है। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में नाम चेंज हो जाएगा। अगर निकल है तो निकलेट आ जाएगा, Fe है तो फेरेट आ जाएगा, Au है तो ओरेट आ जाएगा, है ना। मैग्नीज है तो मैग्नेट आ जाएगा, क्रोमियम है तो क्रोमेट आ जाएगा, 8 लग जाएगा बेसिकली पीछे, ठीक है। ठीक है जी, समझे। कैटायनिक होगा तो बच्चे कैटायनिक और न्यूट्रल में सेम रहेगा, निकल है तो निकल रहेगा, आयरन है तो आयरन रहेगा, समझ रहे हो, क्रोमियम है तो क्रोमियम रहेगा, मैग्नीज है तो मैग्नीज रहेगा, ठीक है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करते हैं, जितनी भी तुम्हारी वो है ना प्रॉब्लम है सारी क्लियर हो जाएंगी। इवन हमारे पास अगर टाइम बचेगा ना तो हम एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है, ध्यान से सुनना, इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, देखो सीबीएसई में तो तुम्हें पता है एनसीईआरटी आती है, लेकिन आपका जो आप सारे बायोलॉजी तो आई थिंक सबके पास है ना। तो हाँ, जिनके है ना बायोलॉजी तो सबके पास है। और अगर नहीं भी है, कोई बच्चा जेई मेन का भी देता है एग्जाम, तो ध्यान रखना उसको जो इनऑर्गेनिक है वो कहाँ से प्रिपेयर करनी है, एनसीईआरटी से प्रिपेयर करनी है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ बच्चे मैथ्स के भी हैं क्या? अच्छा जी, मेरे पास तो मुझे लगा उसके हैं, बायोलॉजी के हैं। मतलब बायोलॉजी मैं ये समझ रही थी सबके पास है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक को आपको पहले एनसीईआरटी में से कवर करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। 95% केसेस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन तो आपका एनसीईआरटी में से ही आता है। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से किया हुआ है और एग्जाम्पल ट्राई कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो आपके मार्क्स कहीं पे कटेंगे ही नहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, जो अभी 21 बच्चे हैं ना, 21 बच्चे तो कोऑर्डिनेशन की एक क्लास भी मिस नहीं करेंगे। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ। हमारा वर्नर थ्योरी हो चुका है, हमारी जो बेसिक टर्म्स है वो हो चुकी हैं। आज मैं आईयूपैक नेमिंग करा दूंगी। उसके बाद जब आप मुझे मिलोगे, आई थिंक मंडे को मिलोगे ना, फिर मैं आपको आइसोमेरिज्म करा दूंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करेंगे, फिर वीबीटी करेंगे, फिर सीएफटी करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स करेंगे, ठीक है जी। ओके, चलें आगे, चलो। उसके बाद बच्चे अपनी ना नोटबुक जल्दी से ना ओपन कर लो और शुरू हो जाओ सारे। अभी क्या है, आपको नेमिंग दे रखी है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इनके नेम लिखने हैं, और आई थिंक सॉरी इनके फॉर्मूले लिखने हैं। आपको नेमिंग दे दी है, आपको इसके फॉर्मूले लिखने हैं, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। फर्स्ट क्या है, टेट्रा अमीन, एक मैं बता देती हूँ बाकी तुम करना। फर्स्ट क्या है बच्चे, टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट। मैंने कहा था जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो तो पहले किसको लिखते हो, मेटल को लिखते हो। किसको लिखते हो, मेटल को लिखते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कोबाल्ट लिखोगे, ठीक है। और हाँ, ध्यान से सुन लो, आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। आपको फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वीबीटी का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे अगर आपको उनके नाम और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता होगी। तो जब मेरे पास नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट रो के तो एलिमेंट्स नाम याद होने चाहिए विद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर किसी को तरीका नहीं पता है कैसे याद करना है तो मैं आपको अभी बता दूंगी, पहले ये देखते हैं। देखो, टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट, पहले ये लिखोगे। उसके बाद क्या लिखते हैं, लिगेंड लिखते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ध्यान रखना, टेट्रा और डाई को मत कंपेयर करना कि मैम डी तो पहले आता है टी बाद में आता है, नहीं।
आपको लिगेंड के नेम को कंसिडर करना है। देखो पहले अमीन ए आता है, फिर उसके बाद एक्वा, दोनों ए हैं, लेकिन पहले एम आता है फिर क्यू आता है, समझ रहे हो? तो पहले क्या लिखोगे? टेट्रा अमीन। कितने अमीन है? 4 अमीन है, लिख दो इनको। फिर क्या? डाई एक्वा, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 हैं, बस लिख दो। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चे? कोबाल्ट की, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है, और क्लोराइड लिखा हुआ है, लिख दो। सॉरी, Cl2 नहीं आएगा, Cl3 आएगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और चेक कर लो क्या आपने ठीक लिखा है। देखो x, ये दोनों क्या है? न्यूट्रल है, 0 0, और इसकी क्या होगी? -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ, बोलो भाई। यस मैम। अरे जल्दी मेरे को ना था, हाँ हाँ, थम्स अप दे दो फटाक से। सेकंड लिख दिया डिम्पल ने। करो, तुम कर सकते हो बच्चे, अपने आप ट्राई करो। लिख रहे हो ना साथ साथ? पोटेशियम टेट्रासाइनाइडोनिकलेट, यानी कि मैंने कहा था अगर स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है तो उसकी पहले नेमिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पे पोटेशियम है, ब्रैकेट में क्या है? टेट्रासाइनो, यानी कि Cn के भैया 4 लिगेंड है, और निकल है, निकल, निकल को क्या लिखोगे? पहले लिखोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चे? यहाँ पे 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा? A2 आएगा, तभी 2 की आएगी। कैसे निकालोगे इसको? देखो, +2 x -4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। किसी, मैं फिर बोल रही हूँ, किसी को दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछो अनम्यूट करके कि मैम ये कैसे लिखा। थर्ड वाला करो, करो अपने आप करो, फिर आंसर मैच कर लेना। पहले लिखो, आंसर मैच कर लेना। लिख रहे हो ना सारे साथ साथ? यस वेरी गुड। मैम, फोर्थ वाला बता दीजिए। कहाँ पे है बच्चे? ये वाला, फोर्थ। डी वाला। यस मैम। देखो, देखो बच्चे कैसे करोगे डी वाला। क्या लिखा हुआ है? अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट 2। ठीक है, तो पहले तो लिखो सेंट्रल मेटल एटम को, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है? अमीन है, मतलब लिगेंड पहले लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के केस में, तो NH3 लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या है? ब्रोमाइडो लिख दो। फिर क्या है? क्लोराइडो लिख दो। फिर उसके बाद क्या है बच्चे? नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो एन का मतलब क्या है? नाइट्राइटो एन का मतलब है ये, मतलब जो नाइट्राइटो है एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना, इसका मतलब है वो एन से अटैच है। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट बस NO2 लिख दोगे, वो अंडरस्टूड होगा कि ये नाइट्राइटो एन है। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? देखो प्लेटिनेट 2 है ना, इसमें इन्होंने ना एक गड़बड़ कर रखी है डी में। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x ये 0 होगा, ब्रोमीन की -1, क्लोरीन की -1, और NO2 की क्या होगी बच्चे? -1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? 3 आएगा, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है? 2 आएगा। इट मींस ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और आपके पूरे कॉम्प्लेक्स पे -1 का चार्ज है। तब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी x इज इक्वल टू 2। एक्चुअल में इनको क्या करना चाहिए था? इनको यहाँ पे काउंटर आयन देना चाहिए था, ताकि बच्चे को पता लगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। ठीक है, लेकिन ये ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में ये ऐसा ही दे रखा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो 3 का चार्ज आएगा, तो आपको -1 खुद लगाना पड़ेगा सोच के कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे -1 का चार्ज रहा होगा, तभी जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 आई हो। क्लियर है? हाँ जी। यस मैम। ओके, मैं ये फर्स्ट और थर्ड वाला बच्चे इरेज कर रही हूँ। ई वाला हो गया क्या? ई वाला क्या दे रखा है? डाई क्लोराइडो बिस।
देखो प्लेटिनम है, पहले लिखो, उसके बाद क्या है, Cl2 है, फिर क्या है, बिस इथेन, यानी कि En कितने हैं, 2 हैं, En कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे, 5th है, और नाइट्रेट क्या है, NO3 है। कौन कह रहा है, एक मिनट, अर्शिता आप बोल रहे हो क्या? अर्शिता देखो बेटा, मैं इसको एक बार थोड़ा सा साफ से लिखती हूँ यहाँ पे, देखो अर्शिता, 4th ये बोल रखा है, देखो प्लेटिनेट है ना, प्लेटिनम है, पहले मेटल को लिखोगे पहले, ठीक बात है, उसके बाद लिगेंड को लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्या लिखोगे, NH3 लिखोगे, फिर Br लिखोगे, फिर क्लोराइडो लिखोगे, फिर नाइट्राइटो लिखोगे। नाइट्राइटो क्या होता है, NO2 है। अंडरस्टूड है कि ये N से ही इसने अटैच किया होगा, क्योंकि नाइट्राइटो क्या है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है। अगर ये लिखा होता ना ONO, तो ये अंडरस्टूड होता कि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए होंगे। NO2 का क्या मतलब है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है 2। 2 कैसे आएगी बच्चे, ध्यान से देखो अर्शिता, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो तो क्या आएगी, X, ये क्या न्यूट्रल लिगेंड है 0, ये क्या है -1, Cl क्या है -1, NO2 क्या है, NO2 पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो -1 आएगा। इसके अकॉर्डिंग तो बच्चे X आ जाएगा 3, लेकिन हमें कितनी दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है, कम। तो अगर ऐसे में फंस जाओ ना, आपकी आ तो याद आ रही है और कम दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज लगा दो जितने का कम आ रहा है। जैसे देखो 3 है 2 की, तो -1 का चार्ज लगा दो। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो अर्शिता, अब कितना आएगा, इक्वल टू में क्या रखना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -1, तो -1 से -1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझे अब अर्शिता? यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ, 5th वाला देखो, ये 5th वाला मैंने लिख रखा है, नाइट्रेट है, और नाइट्रेट है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई हुई है कितनी, 5 आई हुई है। 5 कैसे आएगी, जब आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो कैसे निकालोगे, X -2, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है 0, NO3 पे कितना चार्ज होता है, -1 का टोटल कितने हैं, 3 है, = 0, तो कितना आ जाएगा बेटा, +5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। हो जाएगा ये वाला, बताओ? यस मैम। ठीक है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट में फंस रहे हो ना, देखो मान लो अगर किसी को नहीं पता कि यहाँ पे 3 आएगा, तो कोई बात नहीं, ना लिखो, एक बार के लिए ना लिखो, तो आप क्या करोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। देखो यहाँ पे देखो, X क्लोरीन पे -1 का होता है, टोटल कितने हैं, 2 हैं, तो -2, ये न्यूट्रल है। NO3 पे कितना होता है, -1 का होता है। सपोज आपने कुछ भी नहीं लिखा, कितने हैं हमें नहीं पता, और आपने ये लिख दिया, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यानी कि हमें दे तो कितना रखा है, 5, और हमारा आ कितना रहा है, 3, यानी कि आपको 2 नाइट्रेट लेने पड़ेंगे, 2 नाइट्रेट लेने पड़ेंगे। अब हो जाएगा, बताओ? एक बार जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बता दो भाई, किसी को अभी तक 5 जो हमने फॉर्मूलेज लिखे हैं उसमें कोई दिक्कत है, ताकि मैं फिर 5th ये लास्ट वाला कराऊं, F वाला। जल्दी बता दो मुझे बच्चे। वेरी गुड, डिम्पल, तान्या, कशिश, आनंद, शाबाश, दिव्या, वेरी गुड, शाबाश। F पे आओ, अब F वाले पे आओ, क्या दे रखा है भैया, आयरन 3rd हेक्सासाइनोफोरेट। देखो यहाँ पे ना 3rd की जगह ना 4 कर लो, आपकी क्या है एनसीईआरटी में भी ना 3 दे रखा है, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे 4 कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो आयरन 4 हेक्सासाइनोफेरेट, अब ये क्या पंगा है, देखो पहले तो इसको लिख लो। हेक्सासाइनोफेरेट का मतलब क्या है, यही मतलब है जो मैंने लिखा है, पहले बताओ हाँ या ना। अब आयरन नाम पहले लिखा हुआ है, और मैंने कहा था जब Cn के साथ 6 आएगा। कहाँ पे बच्चे, Cn के साथ, Cn का, अच्छा हेक्सा है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। सॉरी हाँ 6 है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट, इतना लिख दिया। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते वक्त इन्होंने आयरन पहले लिखा है, और मैंने कहा था अगर कोई चीज पहले लिखी जाती है तो मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड होगी, यानी कि आयरन यहाँ पे लिखा होगा। और इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4, तो यहाँ पे लिख दोगे 4। पहले बताओ ये क्लियर हुआ कैसे लिखा मैंने? यस मैम। अब निकाल लो इसकी, इस वाले आयरन की कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, ठीक है, x -6 = 0, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आयरन की जगह पे 4 आपने किया है, वो 3 होता तो? बच्चे एक्चुअल में ना 3 होता ना तो ये हो जाता, एक सेकेंड रुको, Fe3 हो जाता, तो +3, तो इस वाले आयरन की 3 आ जाती, जबकि हमें 2 दे रखी है बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना वो यही होता है, Fe4 FeCN6। ठीक है, इसका नाम होता है हेक्सासाइनोफेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2 होती है। यानी कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा ना वो 4- का आएगा, तभी ये वाला फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज तो अगर आप 3 ले लोगे तो 3 का आ जाएगा। ठीक है जी, ओके मैम। चलो आगे चलें, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो ये सारे आंसर हैं, आपको जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी ना आपके ग्रुप में मिल जाएंगे आप लोगों को, तो उसमें देख लेना, ये आंसर मैच कर लेना, वही सेम है। ठीक है, जैसे देखो मैम 3 करके -1 का चार्ज नहीं लगा सकते ऊपर? क्या बोल रहे हो, एक बार बच्चे बोलो। मैम 3 करके -1 का चार्ज नहीं लगा सकते? लगा देते हैं, जैसा तुम कहते हो वो कर देते हैं। देखो स्तुति ने क्या बोल रहा है, स्तुति बोल रही है कि मैम 3 करके ना ये लगा दो, ऐसा बोल रहे हो ना स्तुति, ऐसा बोल रहे हो बेटा? यस मैम। अब तुम ये देखो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो क्या न्यूट्रल है क्या, इस पे +3 का है और इस पे -1 का, ये तो इक्वल ही नहीं है, समझे स्तुति? यस मैम, तो -3 लगाएंगे तो हो सकता है। अच्छा, तो आप बोलो +3 और -3, फिर तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही अलग आ जाएगी। चलो ऐसे भी करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, सारी बातें मान लेते हैं स्तुति की। निकालो भाई, +3 + x -6, तो क्या हो जाएगी, ये तो नहीं जाएगा फिर ना, तो 3 आ जाएगा, वही तो गड़बड़ हो रही है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ठीक है जी। ओके मैम। चलो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, चलो आगे चलो, ये वाला करो। अब देखो तुम्हें आयुपेक नेमिंग लिखनी है और तुम्हें स्ट्रक्चर दे रखा है, आई मीन फॉर्मूला दे रखा है, तुम्हें आयुपेक नेमिंग करनी है, तो कैसे करोगे, क्या नाम होगा इसका, कोई बताएगा क्या, हैंड रेस करो। कितने क्वेश्चन है ये, 6 हैं, तो 6 अलग अलग स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, तो जल्दी से फर्स्ट कौन बताएगा, हैंड रेस करो। स्तुति, जिया, और इसके अलावा, दोनों के अलावा। बस 2 ही बच्चे हैं बताने वाले, बाकी बाकी किसी को नहीं आया, आनंद, अनस, अर्शिता, डिम्पल, दिव्या, पीयूष, तान्या, रुचि, कहाँ गए भाई सारे? हाँ जी, ट्राई तो करो, बेशक गलत बताओ, एटलीस्ट ट्राई तो करो बेटा। हाँ जी, या तुम बताओ, बड़ी बुरी बात है भाई, बहुत बुरी बात है, तुम लोग हैंड भी रेज नहीं कर रहे, फिर तुम झूठी हाँ क्यों कर रहे हो, समझ में आ गया, अगर समझ में आता तो 20 के 20 बच्चों के हाथ उठते आज यहाँ पे। हाँ बताओ जिया। मैम हेक्सा अमीनो ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट। क्या क्या क्या, ये वाला मैम इसकी बेटा, ए ऑक्सीडेशन वाला, निकालिए। ए वाला, ए वाला जिया। मैम कहना है, एक सेकंड, जिया से पूछती हूँ फिर स्तुति तुमसे पूछती हूँ। हाँ जिया, फर्स्ट वाला बताना बच्चे, सीओ, ये वाला मैं लिख देती हूँ अगर नहीं दिख रहा तो।
मैं इसकी बात कर रही हूँ बेटा। हाँ बताओ। मैम ट्राइक्लोराइडो। बच्चे ट्राइक्लोराइडो कैसे लिखोगे, ये तो ब्रैकेट के बाहर है। मैम फिर वो हेक्सा अमीनो हेक्सा कोबाल्ट। अमीन, नोट अमीनो बेटा। हाँ हेक्सा, अमीन हेक्सा, हाँ वेरी गुड, अमीन हेक्सा अमीन। फिर क्या लिखोगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट। फिर लिखोगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में। फिर लिखोगे लास्ट में क्लोराइड। 3। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी, 3 आएगी, तो यहाँ पे लिखोगे मैम 3 3। लिखो। क्लियर है, बताओ। यस मैम। ओके, नेक्स्ट वाला कौन बताने वाला है, नेक्स्ट कौन बताएगा। नेक्स्ट करो, ट्राई करो, कोई कौन बताएगा। मैं बताऊं? किसने स्तुति तुम बोल रहे हो क्या, चलो स्तुति तुम बता दो, धीरे धीरे बोलना थोड़ा, ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट भी सुन ले। मैम पेंटा अमाइन अमीन, क्लोराइड। अमीन बोलो। ओके, पेंटा अमीन वेरी गुड। क्लोराइडो कोबाल्ट। एक थर्ड सेकंड, क्लोराइडो कोबाल्ट। वेरी गुड। थर्ड हाँ थर्ड, वेरी गुड, क्लोराइड। वेरी गुड, शाबाश। क्लोराइड, अरे स्पेलिंग क्या हो गई, हाँ क्लोराइड। सारे क्लियर है, सबको क्लियर है ये वाला जो बताया इसने, बोलो। मैम नेक्स्ट 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 ये रहा FeCN6। अब ये कौन बताएगा, स्तुति और जिया नहीं बताएंगे, वो ऑलरेडी बता चुके हैं। हाँ, कौन बोल रहा, किसने कहा, डिम्पल, हाँ डिम्पल बोलो बेटा। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरिट एक सेकंड, पोटेशियम हेक्सा हेक्सा, साइनाइडो वेरी गुड, फेरेट 3। वेरी, शाबाश। यहाँ पे फेरेट क्यों आया, क्योंकि ओवरऑल अगर आप काउंटर आयन को हटाओगे तो क्या है, ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, फेरेट लिखिए, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या है हमारा, ये वाला है K3FeC2O4। हाँ ये बताओ, ये बताओ बच्चे, इसकी कैसे करोगे नेमिंग, कौन बताएगा, रुचि तुम बताओगी। C2O4 का क्या नाम है, उसका नाम नहीं पता। C2O4 बच्चे होता है, रुको मैं बताती हूँ। देखो COH क्या होता है, एक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। जब आप उसमें से नेगेटिव H हटा के नेगेटिव चार्ज लगा दोगे तो उसका नाम हो जाता है ऑक्सलेट आयन, ठीक है। और जब आप लिगेंड का नाम लिखते हो, जैसे साइन को क्या लिखते हो, साइनाइडो, क्लोराइडो, ऐसी ऑक्सलेट को क्या लिखोगे, ऑक्सलेटो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम, हाँ कौन बताएगा, चलो मैं ही बता दूं क्या ये वाला, ट्रिस ऑक्सलेटो फेरेट। पोटेशियम, ट्रिस ऑक्सलेटो ओके, ट्रिस ऑक्सलेटो फेरेट 3। फेरेट, वेरी गुड। 3 नहीं आएगा बच्चे, 3 नहीं आएगा, क्योंकि +3x और इस पे चार्ज देखो ना -2 का होता है, तो 1 का चार्ज आएगा, ठीक है, 1 का चार्ज आएगा। C2O4 में -2 का चार्ज नहीं होगा। हाँ तो वही तो लिखा ना मैंने, +3 इसका पोटेशियम का, +x और C2 है। ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गड़बड़ कर दे भाई, गड़बड़, एक मिनट रुक जाओ, -6 हो जाएगा। -6 हो जाएगा, वेरी गुड। +3 +x -6 = 0, तो x हो जाएगा 3, तो 3 आएगा। और यहाँ पे बच्चे ट्रिस ऑक्सलेटो नहीं आएगा, ट्राई ऑक्सलेटो आएगा। क्या आएगा, ट्राई। अब ट्राई क्यों आया, मैंने आपको बोला था पॉलीडेंटेट लिगेंड में भी ट्रिस यूज करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब आपके लिगेंड में ऑलरेडी कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो, जबकि ऑक्सलेट में कोई भी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3।
क्लियर हुआ? ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में क्या आएगा? जैसे मान लो ये लिखा होता, ईएन लिखा होता, ईएन 2 है, तो इसका नाम ऑलरेडी क्या है? इथाइलिन डायमीन है ना? यस मैम। डायमीन है, तो आप इसमें क्या करोगे? अब आप इसमें ये नहीं लिख सकते डाई इथाइल डायमीन, इसमें ये हो जाएगा कि 2 इथाइल ग्रुप है। अब आपको इसमें आगे लगाना पड़ेगा बिस। तो अगर किसी लिगेंड में ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऐड है तो आप ये यूज करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस। अगर नहीं है, जैसे ऑक्सलेटो है, सिंपल है, कोई बाई ट्राई कुछ नहीं है, तो सिंपल लिखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। इसका मतलब यही है कि 3 ऑक्सैलिक एसिड के लिगेंड है। ठीक है जी, चलो ओके। ये वाला कौन करेगा ट्राई? मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूं। ई वाला K2 PD। PD क्या होता है? PD क्या है बच्चे? पैलेडियम। पैलेडियम। हाँ, दिव्या बताएंगी। हाँ दिव्या बोलो। पोटेशियम, एक मिनट मैं लिख लूं। पोटेशियम, टेट्राक्लोराइडो, वेरी गुड, पैलिडेट। वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा पैलेडेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी पैलेडियम की? 2 वेरी गुड, +2 x - 4 = 0 +2। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? नेक्स्ट क्या है, एक बार मैं लिख लेती हूँ। F क्या है? प्लेटिनम, NH3 2 Cl NH2 CH3 Cl। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊं। देखो कैसे करोगे। जो CH3 NH2 होता है ना बच्चे, इसका नाम होता है मिथाइल अमीन। क्या नाम होता है? मिथाइल अमीन। और इसमें डबल एम नहीं आएगा, सिंपल AM वाला आएगा। वो सिर्फ NH3 के केस में डबल M लगाओगे आप। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई अमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो मिथाइल, मिथाइल अमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? देखो ये न्यूट्रल है 0, ये -1 है, ये फिर 0 है, और ये -1, तो कितने की आ जाएगी? 2 की आ जाएगी। और फिर लिखोगे क्लोराइड। ठीक है जी, बताओ। यस मैम। हो जाएगा? ये देखो आप मैच कर सकते हो, यही था ना, हमने यही किया था। इसका नाम क्या लिखा था? हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये वही था, पोटेशियम क्लोराइडो कोबाल्ट। सारे मैच कर सकते हो आप लोग। ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, डाइअमीन क्लोराइडो मिथाइल अमीन प्लेटिनम। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? प्लेटिनम ही लिखा था ना? हाँ, प्लेटिनम ही होगा। ठीक है, ओके, हो जाएगा। बताओ, एक दो और दूं क्या क्वेश्चन? एक दो और दूं क्या क्वेश्चन? करोगे? यस मैम। चलो एक मिनट मैं देती हूँ, मुझे ना बुक ओपन करनी पड़ेगी क्योंकि स्लाइड्स में इतने ही क्वेश्चंस थे। एक मिनट दो मेरे को। हाँ, इजी आईयूपैक नेमिंग, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? नो प्रॉब्लम मैम। ओके, चलो नो प्रॉब्लम। तो भाई ये वाला करो, करो। CO NH3 5 CO3, ये करो। दूसरा दे रही हूँ, तुम लिखते जाओ। हाँ जी, कौन करने वाला है ये? हाँ जी, ये 4 नेम है।
तो फर्स्ट वाला बताओ भाई, कौन करेगा? मैम CO3 को क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। कार्बोनेटो। CO3 क्या होता है? ये होता है ना इसका स्ट्रक्चर, कार्बोनेट बोलते हैं इसको, कार्बोनेट है ना। तो इसको आयुपेक में क्या लिखोगे? कार्बोनेटो। ठीक है, ओ लगा देना, कार्बोनेटो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बताओ, कौन बताएगा अपना? हाँ अर्शिता बोलो, ट्राई करो बेटा अर्शिता। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो बेटा, पेंटा अमीन कार्बोनेटो, वेरी गुड। कार्बोनेटो, कोबाल्ट कोबाल्ट। मैं नीचे लिख रही हूँ लेकिन एक साथ ही आएगा, है ना, स्पेस नहीं आएगा। थर्ड थर्ड, क्लोराइड वेरी गुड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? कार्बोनेट पे -2 का चार्ज होता है और इस पे -1 का, तो कितना आ जाएगा? 3 का। ये वाला कैसे करोगे? इसका नाम क्या है? मरकरी। मैंने कहा था ना, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है उसका नाम पहले आता है, मरकरी। टेट्रा, टेट्रा थायोसाइनाइटो बताया था, याद है? थायासाइनाइटो। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी? इसकी +1 होगी, इसकी -4 होगी, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगी। बोलो। मैम 8 वाला समझ नहीं आ रहा, आप 8 क्यों लगा रहे हो किसी किसी में? क्योंकि बच्चे ये क्या है आपका? अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला पूरा, जहां पे भी आपका पहले मेटल आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो मान लो इसको हटा दो तो इस पे क्या आ जाएगा? ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, है ना। तो ये इस पे क्या आएगा? जहां पे भी अनायनिक कॉम्प्लेक्स आएगा वहां पे मेटल एटम के पीछे 8 लग जाता है। जैसे वैसे तो सिंपल क्या लिखते हो तुम? कोबाल्ट लिखते हो, लेकिन अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो पीछे क्या लगा दोगे? 8 लगा दोगे, कोबाल्टेट लगा दोगे। ठीक है जी अर्शिता? ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलो। Yes, ma'am. इसका क्या होगा? कितना चार्ज होता है? किस पे बेटा? +1 होता है मरकरी पे। हाँ हाँ, देखो मरकरी पे ना +2 भी होता है और +1 भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे Hg पे इन्होंने +1 लिख रखा है। ठीक है, अगर Hg2 होता ना तो आप सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक मिनट रुको। हाँ, मरकरी पे +1 होगा, मरकरी पे +1 होगा। अगर Hg2 लिखते फिर आप +2 लिखते। ठीक है, तो मरकरी पे +1, SCN पे -1 होता है। टोटल कितने? 4 हैं, तो +1 -4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको देखो, इसकी नेमिंग कैसे करोगे बच्चे, बताओ। पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमाइट। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो क्रोमेट, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्रोमेट। तो क्या हो जाएगा इसका? +3 +x -6, यानी कि कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका कैसे करोगे? डाइअमीन, डाइअमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N प्लेटिनम, प्लेटिनम। और कितने की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? X, ये 0 होगा, -1 होगा, और ये कितना होगा बच्चे? -1 होगा, तो कितना का आ जाएगा? 2 का आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है जो ये 4 बताए हैं? बताओ। मैम नाइट्राइटो N क्यों लिखेंगे? क्योंकि बच्चे NO2 कैसा लिगेंड है? क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने जो है अपने लोन पेयर जो है वो डोनेट किए हैं। अगर मान लो लिखा होता ONO तो हम लिखते नाइट्राइटो O। हम थियोसाइनाइटो में नहीं बताएंगे कि S है या N है? कहाँ पे बच्चे? हम जो सेकंड वाला है हाँ, थियोसाइन। इसमें लिख दो थायोसाइनाइटो, S लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, S लिख दो। ठीक है, यस। ओके। तो इन चारों में कोई दिक्कत है? अभी आपको क्या मिलेगा? अभी जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी ना आज, वो मैं फिर बोल रही हूँ 2 असाइनमेंट मिलेंगे आपको आज। एक तो वर्नर थ्योरी और आयुपेक नेमिंग का होगा, और एक होगा आपका उसका क्या बोलते हैं, आयुपेक नेमिंग का। तो 2 मैं आपके ग्रुप में अपलोड करूंगी। ठीक है, और आप वो दोनों ही देख लेना। अभी कर दूंगी, जैसे ये लेक्चर ओवर होगा ना उसके बाद मैं कर दूंगी। ठीक है, अच्छा। तो आप लोगों को टेस्ट का सिलेबस पता चल गया? यस मैम। केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं।
गैल्वेनिक सेल है जिसमें आपका सारा डेनियल सेल वर्किंग सॉल्ट ब्रिज आ जाता है। नॉन्स्ट इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए, उससे जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आने चाहिए तुम लोगों को। डेल्टा जी वाला एक तो बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, और इलेक्ट्रोलिसिस जो मैंने कराया था वो सारा आना चाहिए तुम लोगों को। तो ये 4 टॉपिक रहेंगे तुम्हारे, अच्छे से प्रिपेयर करना और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसको अच्छे से ट्राई करना, ठीक है? ओके, कुछ और पूछना है? हाँ, नेक्स्ट क्लास में जब आप मुझसे मंडे को मिलोगे तब मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी, आइसोमेरिज्म स्टार्ट कराऊंगी। उसमें हमें क्या देखना है, अलग अलग तरह के आइसोमेरिज्म देखना है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, है ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, किसी को और कोई डाउट है पूछो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो बच्चे, वरना लीव कर सकते हो। मैम हाँ, लीव कर सकते हो बच्चे। ओके, अच्छे से पढ़ना बच्चे, प्रैक्टिस करते रहना, इवन जो मैं दूंगी ना उसमें से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके।